बात कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल या मध्य प्रदेश में ही झटके नहीं लगे, बल्कि झारखंड में भी उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल झारखंड में मंत्री ना बनाया जाना के कारण कांग्रेस विधायकों की जो नाराजगी है वो सामने आ रही है और कांग्रेस विधायकों का एक धड़ा है कि नाराज है और इस धड़े के 12 में से 8 विधायक फिलहाल दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। झारखंड में बीती 16 फरवरी को चंपाई सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इसी में 5 विधायक जेएमएम के थे और जबकि 3 कांग्रेस के। लेकिन मंत्रिमंडल में मौका न मिलने से कांग्रेस विधायकों का एक धड़ा नाराज हो गया। आपस में कई दौर की बैठकों के बाद अब पार्टी के 12 असंतुष्ट विधायकों में से 8 विधायक कल शाम को ही दिल्ली पहुंच गए। अब उनके पीछे पीछे आज झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी पहुंच गए दिल्ली। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और विधायकों की नाराजगी के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि चंपाई सोरेन ने कहा कि कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और सरकार को कोई खतरे की बात नहीं है। खड़गे साहब से हमारा शिष्टाचार भेंट हुआ कि सरकार गठन करने के बाद पहला दिन हम दिल्ली भी आए हैं और हमारा शिष्टाचार भेंट है और बाकी बात हम लोग का बाद में होगा। सर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हुई? उसके लिए हम लोग सेकंड टाइम में होगा। दरअसल झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और गठबंधन कोटे से कांग्रेस के 4 विधायक मंत्री बनाए गए, जिसमें आलमगीर आलम, रामेश्वर ओरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस के बाकी के विधायक इन्हें दोबारा मंत्री बनाए जाने पर ही भड़क गए और इन नाराज विधायकों ने शपथ समारोह के दिन भी जमकर हंगामा किया। गुस्साए विधायकों ने साफ कर दिया कि अगर इन मंत्रियों को नहीं बदला गया तो वो 23 फरवरी से होने वाले विधानसभा सत्र का बहिष्कार करेंगे। और देखिए, अब सवाल ये कि कांग्रेस के अगर ये नाराज विधायक बगावत पर ही उतर आए तो नई निवेली चंपाई सरकार का होगा क्या? इसका जवाब समझने के लिए आपको झारखंड का अंकगणित समझना होगा। अब जब अंकगणित की बात करें तो झारखंड में है कुल विधायकों की संख्या 81। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बहुमत का आंकड़ा हो गया 41। जेएमएम के पास में है 29 और बीजेपी के पास है 26। कांग्रेस के पास है 17, आजसू के पास है 3 और सीपीआई-एमएल के पास है 1 विधायक। एनसीपी और आरजेडी के एक विधायक का भी इसमें हिस्सा है और इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक भी विधानसभा का हिस्सा हैं। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के इन 12 नाराज विधायकों ने पाला बदला तब क्या होगा, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, कुल मिलाकर अभी महागठबंधन सरकार के पास है कुल विधायकों की संख्या 47। लेकिन अगर कांग्रेस के 12 विधायकों ने पाला बदल लिया तो महागठबंधन के पास रह जाएंगे 35 विधायक, जबकि एनडीए का आंकड़ा ऐसे में हो जाएगा 41। निर्दलीय प्लस एनसीपी भी अगर साथ आ गए तो एनडीए के पास ये आंकड़ा हो जाएगा 44। बहुमत के लिए चाहिए 41 विधायकों का समर्थन। तो आप समझ रहे हैं ना कि पार्टी फिर किसकी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर सकती है। इस लिहाज से बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए बड़े आराम से झारखंड में अपनी सरकार बना लेगा। इसलिए विधायकों की इस नाराजगी को आला कमान भी गंभीरता से ले रहा है और पार्टी इसका हल निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। अब देखिए, कई सवाल बने हुए हैं कि ये नाराजगी दूर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कितना वक्त लगेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में मुलाकात चंपाई सोरेन के कितना रंग लाने वाली है, नाराज विधायकों की नाराजगी को कब तक दूर कर लिया जाएगा।